प्रिय आत्मीय बंधुओं, आज का विषय है ध्यान। ध्यान क्या है? ध्यान के संदर्भ में हर एक संप्रदायवादी अपने अपने तरीके से ध्यान सिखाता है। ध्यान के संदर्भ में लोगों ने बड़ी कल्पनाएं फैला रखी हैं। ध्यान के नाम पर उल्टे सीधे क्रियाएं होती हैं। ध्यान कोई क्रिया नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी ध्यान को एक कृत्य समझ करके नादानी में लोग उल्टे सीधे कर्म करते हैं और थोड़ी बहुत मन की शांति के लिए उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाती है। परंतु ध्यान मार्ग के द्वारा आत्म साक्षात्कार का जो मार्ग है वह अक्रिय दशा का है। आज हम ध्यान के इसी विषय पर गंभीरता से बात करेंगे। ध्यान क्या है? ध्यान कोई क्रिया है या अक्रिया है? ध्यान से हमें क्या प्राप्त होता है और ध्यान में कौन कौन सी भ्रांतियां हमारे जीवन में आती है और तथाकथित धार्मिक गुरुओं ने हमें ध्यान के नाम पर कैसे उलझा दिया और क्या क्या कृत्य करवा रहे हैं, इन तमाम प्रकार के विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ध्यान है अक्रिया, लेकिन क्रिया की भाषा को हर कोई समझता है, लेकिन अक्रिय भाषा को कोई नहीं समझता है। हम सभी क्रिया की ही भाषा से परिचित हैं। जब हमारे अंदर ध्यान की अभिप्सा का उदय होता है तो प्रश्न उठता है, किस प्रकार ध्यान करें? ध्यान में उतरने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपेक्षित है? कोई प्रवृत्तियों में विकारों की छाया है और सरल युक्ति या विधि मिल जाए जिससे हम ध्यान में बहुत सरलता से उतर सकें। ध्यान की क्रिया पूछने के लिए हम लोग संतों के पास जाते हैं। संत अपने ढंग से ध्यान करने की विधि बताते हैं। जो संत उपासना के क्षेत्र में अपनी आस्था रखते हैं और जिस संत ने अपने जीवन में इष्ट को स्वीकार कर रखा है, वह उसी इष्ट का ध्यान करने की विधि का दीक्षा देता है, वही उपदेश करता है। कोई कृष्ण भक्त है तो वह कहता है कि भगवान कृष्ण का इस तरह से ध्यान करो। कोई राम का उपासक है तो कहता है इस विधि से भगवान राम का ध्यान करो। किसी के इष्ट भगवान शिव हैं तो वह भगवान शंकर के ध्यान करने की विधि बताता है। किसी की भगवती में निष्ठा है तो वह भगवती के ध्यान का उपाय समझाता है। जैन मुनि अपने ढंग से ध्यान की चर्चा करते हैं। बौद्ध संप्रदाय में अपने तरीके से ध्यान के संकेत किए जाते हैं कि विपश्यना करो, आनापानसति करो, उनकी अलग अपनी विधियां हैं। निराकार तत्व से आराधक अपने ढंग से ध्यान करने के उपाय जिज्ञासुओं को बताते हैं। कहते हैं ओम अक्षर तत्व है, इसी विधि से ओम का ध्यान करो। निराकार ब्रह्म का तो कोई रूप है ही नहीं, तो ओम का ही साकार रूप देकर के ध्यान करवाने के संकेत देते हैं। हमारे समाज में न जाने कितने संप्रदाय फैले हुए हैं। हर संप्रदाय के अपने अपने ध्यान करने के उपाय और निश्चित विधि है। यह लोग उन्हीं विधियों से अपने अपने अनुयायियों या शिष्यों को ध्यान करने के लिए प्रशिक्षित करते रहते हैं। पूरे समाज में अपने अपने ढंग से ध्यान करने के उपाय बताए जा रहे हैं। हर कोई अपने अपने उपाय की महिमा गा रहा है। कहता है मेरी ध्यान करने की विधि बहुत ही प्रभावशाली है। जो व्यक्ति इस विधि से ध्यान करता है उसका ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। आज का युग वैज्ञानिक युग है। व्यक्ति हर चीज में जल्दी चाहता है। समाज में एक दौड़ है, हर कोई जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है। ध्यान बताने वाले कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसी विधि बताएंगे जिससे तुम्हारा बहुत जल्दी ध्यान लगने लगेगा। इस प्रलोभन में आकर बहुत से लोग उनके शिष्य भी बन जाते हैं। उनके पास शिष्यों का जमघट लगने लग जाता है।
आजकल उसी संत को बहुत बड़ा संत माना जाता है जिसके पास शिष्यों की ज्यादा भीड़ हो। उसी रहबर को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं जिसके पीछे चलने वालों की तादाद ज्यादा से ज्यादा है। कुछ संत तो अपनी शक्ति का दावा भी करते हैं कि तुम हमारे कदमों में आओ, हम तुम्हारे अंदर शक्ति का संचार करेंगे, हमारा शिष्यत्व ग्रहण करने पर शक्तिपात होगा, हमारी शक्तिपात की दीक्षा से तुम बहुत जल्दी ध्यान में गहरे उतर जाओगे। कहीं कहीं ये घटनाएं घटती भी नजर आती हैं। भक्त की गहरी आस्था, श्रद्धा और संत की आंतरिक ऊर्जा की धाराओं का जब आपस में संगम होता है तो साधक के चेतन मन पर प्रभाव पड़ने शुरू हो जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। चेतन मन के समाहित होते ही किसी न किसी प्रक्रिया के दिव्य विषय का प्रादुर्भाव होना स्वाभाविक है। अनुभूतियों के स्वर फूटने लगते हैं। साधक को कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है कि हमारा ध्यान लगने लगा है। ध्यान में किसी साधक को शब्द सुनाई देने लगता है जो आकाश का विषय है। किसी साधक को स्पर्श का अनुभव होने लगता है, यह स्पर्श वायु का विषय है। कोई साधक प्रकाश का अनुभव करता है, उसके गुरुजन उसे बताते हैं यह प्रकाश भगवान का ही स्वरूप है। इस तरह से अब तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। साधक इस भाव में अपने को अंदर ही अंदर एक महान साधक समझने लगता है। महान साधक तो समझेगा ही जब उसके गुरु ने बता दिया कि तुम्हें भगवान निराकार रूप साक्षात्कार हो गया। यह प्रकाश अग्नि का विषय है। किसी साधक को विभिन्न विभिन्न प्रकार के रसों का अनुभव होता है, यह रस जगत तत्व का विषय है। कोई साधक सुगंध की अनुभूति करता है, यह सुवास पृथ्वी तत्व का विषय है। इस प्रकार साधकों के समक्ष अनुभूतियों के पुष्प खिलते रहते हैं और साधक इन अनुभूतियों को प्राप्त करके यह समझता रहता है कि हमारी ध्यान की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। प्रकृति की कोई भी वाटिका ऐसी नहीं है जिसमें सदैव पुष्प खिलते रहें। पुष्प तो ऋतु के अनुसार आते हैं और ऋतु के विदा होने पर पुष्प विदा हो जाते हैं। पुष्प तो पौधे के ऊपर खिल रहे हैं लेकिन उनकी जड़ें तो जमीन के अंदर छिपी हैं। पुष्प तो दिखाई पड़ते हैं लेकिन जो जड़ें अंधेरे में छिपी है उनका दर्शन नहीं होता। जड़ों के चारों तरफ जमीन का घेरा है, उस जमीन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। मिट्टी, कंकड़, पत्थर हैं, न जाने कितने कीड़े मकोड़े भी हैं। पुष्प का जगत ज्ञात है, जड़ों का जगत अज्ञात है। चेतन मन के तल पर अनुभूतियों के पुष्प खिल रहे हैं, अचेतन का तल अंधेरे में छिपा पड़ा है। ऋतु पुष्प की भांति अनुभूतियों के पुष्प भी ज्यादा दिनों तक खिले नहीं रहते। आते हैं, खिलते हैं, अपनी सुबास फैलाते हैं और फिर विदा हो जाते हैं। इसी प्रकार साधक के चेतन मन के तल पर अनुभूतियों के दीप जग जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके दीपक मंद पड़ते चले जाते हैं। जैसे हर दिया के नीचे अंधेरा होता है, इसी तरह चेतन मन के पीछे अचेतन मन का अंधेरा छिपा रहता है। अनुभूतियां ज्यादा दिनों तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करती, साधक के न चाहने पर भी विदा हो जाती। साधक इन्हीं अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन बसंत तो विदा हो गया, अब तो सामान्य ऋतु आ गई जिसमें अब पुष्पों की सुगंध नहीं है। पतझड़ में पौधों के पत्ते ही झड़ गए हैं। ग्रीष्म ऋतु के ताप में कोमल पौधे भी जल गए हैं। केवल भूमि के अंदर पड़ी हुई जड़ें जीवंत हैं। चेतन मन का रस सूख गया है। अब तो थकाने वाला सूखा अभ्यास चल रहा है। मन स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। इतना जरूर हुआ है कि अपने को एक अच्छा साधक समझने लगे हैं और सोचने लगे हैं कि हमें ध्यान में बहुत बड़े बड़े अनुभव हुए। इन अनुभूतियों से न तो अंतर्वृत्ति बदलती है और न ही प्रकृति में कोई परिवर्तन आता है। प्रवृत्तियों में पराधीनता की दुर्गंध है। इस प्रकार के ध्यान से क्या उपलब्ध हुआ? थोड़े समय के लिए पंच विषयों के फूलों का खिलना,
सुगंध का मिल जाना, इससे जीवन में तो कोई परिवर्तन आया नहीं। ध्यान तो व्यक्ति को निर्विषय बनाता है। इस प्रकार के ध्यान ने तो हमें विषयों में ही प्रभावित किया है। हाँ, इतना जरूर था, यह विषय अन्य विषयों से विशेष है, लेकिन थे तो मन से जुड़े हुए विषय ही। हम ध्यान के नाम पर मन की ही सीमा में यात्रा करते रहते हैं। जहाँ तक मन की दौड़ है वहाँ तक तो संसार ही है। इतना जरूर हुआ, स्थूल संसार से थोड़ा ऊपर उठ करके सूक्ष्म संसार में चले गए, मन न जा सके। अब तो ऐसी संस्थाएं समाज में ध्यान के कार्यक्रम चला रही हैं, जिनके संचालक गुरुजन कहते हैं, तुम हमारे पास आओ, हमारी शरण ग्रहण करो, पूर्ण समर्पित हो जाओ, हम तुम्हें तुरंत भगवान के दर्शन करा देंगे। न जाने कितने लोग भगवत दर्शन की आकांक्षा में उनकी शरण में जाते हैं। गुरुजन उन्हें भगवान के दर्शन कराते हैं। इन संस्थाओं में अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भगवान के दर्शन करने वाले अनुयायी समर्पण भाव से अपने सद्गुरु की सेवा में संलग्न रहते हैं। एक बात समझ में नहीं आती कि भगवान का दर्शन करने के बाद तो व्यक्ति का अंतराल परिवर्तित हो जाता है, उसका अंतःकरण तो बदल जाना चाहिए, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन के पुष्प खिलते हुए नजर नहीं आते। उनके बाह्य जीवन में तो श्रद्धा की सुगंध आती है, लेकिन जैसे ही वे गुरु सेवा से मुक्त होकर अपने घर आते हैं तो घर आते ही उनकी प्रवृत्तियों में दुर्गंध ही उठने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जब तक वह सद्गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं, प्रवृत्तियों का प्रवाह सेवान्मुख रहता है। जैसे ही घर के वातावरण में आते हैं, दबी हुई प्रवृत्तियां और वृत्तियां प्रतिबिंबित होने लगती हैं। भगवान के दर्शन की घटना घटी, लेकिन अवचेतन में दबे हुए दुर्गुण निवृत्त न हो सके या विकार दूर नहीं हुए। प्रकाश का प्राकट्य हो और अंधकार तिरोहित न हो जाए, ऐसा तो नहीं देखा गया है। प्रकाश की किरण के समक्ष अंधकार ठहर नहीं सकता। कितना ही पुराना अंधकार हो, इस अंधकार के वृक्ष की कितनी लंबी आयु हो, इसने अपनी दूर दूर तक जड़ें फैला रखी हो, यह अंधकार अति बूढ़ा वृक्ष बन गया हो, इतना जरूर है कि इस पुराने सख्त अंधकार के पेड़ को यदि कोई तेज से तेज हथियार से काटना चाहेगा तो यह न कटेगा। इस अंधकार के ऊपर शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति तलवार चलाए, लगातार चोट करे, तब भी यह अंधकार का वृक्ष कटने वाला नहीं है। तलवार चलाने वाला तलवार चलाते चलाते थक जाएगा, अंधेरे में तलवार इधर उधर टकरा कर टूट जाएगी, लेकिन अंधेरे की सघनता में कोई न्यूनता न आएगी। अंधकार से किसी आयुध से नहीं लड़ा जा सकता। अंधकार के ऊपर राइफल की कितनी भी गोलियां चलाई जाएं, यह अंधकार ऐसा वस्त्र धारण किए हुए है कि इस पर किसी गोली का असर ही नहीं पड़ता। बड़े से बड़ा सूरवीर इसे अपने शौर्य से हरा नहीं सकता, अपने बल से भगा नहीं सकता। इसको भगाने की जिसे कला उपलब्ध हो गई वह तो सहज वह तो सहज में ही इसे विदा दे देता है। कितना ही घना अंधकार हो, मिट्टी का एक छोटा सा दिया जिसमें छोटी सी ज्योति जग रही है, उसकी उपस्थित मात्र से अंधकार पता नहीं कहाँ चला जाता है। अंधकार आलोक की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहानी कहती कि अंधकार आलोक से बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि इसकी शिकायत परमात्मा से की जाए। कहानी तो कहती है, लगता है बिल्कुल झूठी है, फिर भी किसी संकेत के लिए कही जा रही है। भगवान का दरबार लगा हुआ है। अंधकार अपने काले लिबास में दरबार में हाजिर हुआ और उसने जाकर अपनी गुहार लगाई। हे मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। अगर प्रकाश आपका पुत्र है तो मैं भी आपकी संतान हूँ। जो उत्तरदायित्व आपने मुझे दिया है, मैं बड़ी ही तत्परता से उसे निभाता हूँ। पूरी प्रकृति को अपनी विराट काली चादर से ढक देता हूँ। दिन भर श्रम करने वाले थके हारे प्राणी नींद में उतर जाते हैं। आपने मुझे आज्ञा दी है कि प्रत्येक प्राणी को आराम दो।
मैं सभी को अपनी विशाल गोद में लेकर विश्राम देता हूं। प्रभु, आपका यह अग्रज पुत्र प्रकाश हमारे पीछे पड़ा है। जहां हम होते हैं इसकी आलोक रश्मियां मुझे खोजती खोजती वहां पहुंच जाती हैं और मुझे वहां से भागना पड़ता है। परमात्मा ने मुस्कुराते हुए अंधकार के निवेदन को सुना और उसे कहा, तुम चिंता न करो, हम इसका निश्चित न्याय करेंगे और प्रकाश को निश्चित दंड देंगे। तुम्हारा काम इतना है कि तुम प्रकाश के पास जाकर इतना कह दो कि प्रभु की कचहरी में तुम्हारा बुलावा है और तिथि भी बता दो कि भादों की अमावस्या को उसे हाजिर होना है। न जाने कब से अंधकार प्रकाश की खोज में घूम रहा है। कितनी भादों अमावस्या आई और चली गई, लेकिन अंधकार प्रकाश की खोज न कर सका। जब भी परमात्मा के दरबार में गया तो उसे कहना पड़ा कि मैंने प्रकाश को बहुत खोजा, लेकिन प्रकाश हमें न मिला। यह मुकदमा बहुत पुराना हो चुका है। परमात्मा की अदालत में वैसे ही तारीखें पड़ती जा रही हैं जैसे कि आजकल की अदालतों में माल के मुकदमे की तारीखें पड़ती रहती हैं। विपक्षी हाजिर ही नहीं होता, इसलिए न्यायाधीश कोई फैसला ही नहीं दे पाता। परमात्मा के यहाँ आज भी यह मुकदमा लंबित है और न जाने कब तक लंबित रहेगा। अंधकार प्रकाश को कैसे खोज पाएगा? असत्य से सत्य की कैसे अनुभूति हो पाएगी? शरीर की क्रियाओं का सहारा लेकर हम ध्यान में कैसे उतर पाएंगे? क्रियाएं चाहे शारीरिक हो और चाहे मानसिक, उनकी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने तरह की पराधीनताएं हैं। पराधीन क्रियाओं से स्वाधीनता कैसे उपलब्ध होगी? लेकिन इस सत्य पर तो लोग गहराई से विचार ही नहीं करते। ध्यान के प्रलोभन उन्हें विविध प्रकार की क्रियाओं के प्रवाह में प्रवाहित करते रहते हैं और उलझाते रहते हैं। आजकल कुंडलिनी जगाने वाले संतों का बोलबाला बहुत है। वह घोषणा करते हैं, आओ मेरी शरण में, हम तुम्हारी कुंडलिनी जगा देंगे। शक्ति के जागृत होते ही तुम ध्यान की गहराई में उतर जाओगे। यह प्रलोभन का धागा व्यक्तियों को उनकी ओर खींच ले जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें वहां कुछ अनुभव नहीं होता। उनके अंदर प्राण का प्रवाह तीव्र हो जाता है। शरीर में तरह तरह की क्रियाएं घटित होने लगती हैं। इन क्रियाओं के होने से उन्हें अच्छा लगता है। जो मन की धारा अभी तक बाहर बह रही थी, प्राण के उद्दीप्त होने से कुछ क्षणों के लिए समाहित हो जाती हैं। कुछ देर बाद कुंडलिनी की आवेश शांत हो जाता है। उन्होंने जिस धरातल से यात्रा शुरू की थी, पुनः उसी धरातल पर आ जाते हैं। अनुभूतियों की स्मृतियां अवशेष हैं। अंदर में लग रहा है कि हम कुछ हैं या हमारे अंदर कुछ है, सही रास्ते पर हैं, तभी तो अनुभूतियां हो रही है। जीवन में देखना यह है कि क्या इन आध्यात्मिक क्रियाओं के करने से अंतस में परिवर्तन आया। विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां उपलब्ध होने के बावजूद भी क्या आचरण में सत्य की सुगंध आई? देखने में तो यह आता है कि जीवन के ऊपरी तल पर आध्यात्मिक क्रियाओं का प्रवाह प्रवाहित होता रहता है। अनुभूतियों के दीप पानी पर तैरते रहते हैं, लेकिन अंतराल में विकार पलते रहते हैं, फलते और फूलते रहते हैं। आचरण से असत्य की दुर्गंध आती रहती है। क्या इसे हम ध्यान की स्थिति कहेंगे? इसलिए हम जो समाज में ध्यान की प्रक्रियाएं चल रही हैं, उन ध्यान की प्रक्रियाओं के गहरे में एक गहरी समझ रखनी होगी कि इन तमाम प्रकार की ध्यान की क्रियाओं से हमारा अंतस्थल बदलता है या नहीं बदलता है। हमारे स्वभाव में विकारों की कमी आ रही है या नहीं आ रही है। यदि हमारे जीवन में, आचरण में, स्वभाव में, प्रवृत्ति में, प्रकृति में, रहन सहन में और आचरण आहार विहार में परिवर्तन नहीं हो रहा, तो समझ लीजिए कि हम ध्यान की जो विधि कर रहे हैं वो गलत दिशा पर कर रहे हैं। तो मैंने ध्यान पर कुछ बातें रखी कि ध्यान क्रिया है या ध्यान अक्रिया है।